हेलो फ्रेंड, रियल कॉन्सेप्ट बाय राजीव सर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत छोटा सा टॉपिक भारत के प्रमुख पठार यानी प्लेटू को लेकर आए हैं। जैसे कि आप लोग बिना मैप के खाली रटते होंगे कि कौन सा पठार कहाँ है, तो आज हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे कि कौन सा पठार किस राज्य में स्थित है। इसका लोकेशन हम लोग बता पाएंगे। तो पहला देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भारत का मानचित्र है, इसमें ड्रॉ किए हैं। उसके बाद विभिन्न जो अलग अलग पठार है उसको हम ड्रा किए हैं पिक्चर के थ्रू। तो देखिए मध्य प्रदेश, ये देखिए यहाँ पर जो हमारा इतना दूर का स्टेट है ये हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, इतना हमारा क्या है, मध्य प्रदेश। अब देखिए मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख प्लेटू हैं, पठार हैं। कौन कौन? पहला है मालवा का पठार। किसका पठार? मालवा का पठार। मालवा के पठार के ठीक ऊपर जाइएगा तो हमारा मिलेगा बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड, जैसे कि झांसी की रानी आप लोग पढ़े होंगे कहानी, तो उसमें बुंदेलखंड का जिक्र है। तो बुंदेलखंड पठार किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। बुंदेलखंड के नीचे तो बघेलखंड। क्या है? बुंदेलखंड के नीचे तुरंत क्या है? बघेलखंड। ये क्या बोले हम? मालवा का पठार। मालवा के पठार के ऊपर क्या बोले? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के नीचे बघेलखंड। ठीक है, 3 गो आप लोगों को तो पठार याद हो गया होगा। फिर से एक बार मेरे साथ बोलिएगा। पहला कौन सा पठार है? मालवा का पठार। मालवा का पठार के ऊपर क्या है? बुंदेलखंड का पठार। उसके नीचे बुंदेल के नीचे बघेल। बुंदेलखंड बघेलखंड, बुंदेलखंड बघेलखंड, बुंदेलखंड बघेलखंड। मालवा का पठार, बुंदेलखंड बघेलखंड। ये जो है पूरा जो है लोकेटेड मध्य प्रदेश में है। किसमें है? मध्य प्रदेश में। अब देखिए ये हमारा है भारत का रूर, इसको कहते हैं। आप लोग को पता होगा रूर एक जर्मनी का क्षेत्र है जहां कोयला ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। उस खनिज संपदा से भरपूर है जर्मनी का रूर क्षेत्र। तो भारत का रूर कहा गया है इसको क्या कहते हैं? कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार। बिहार, छत्तीसगढ़ या थोड़ा गया के बेल्ट में बिहार में मिल जाता है छोटा नागपुर का पठार। समझ गए? तो हम लोग 4 गो पठार देख लिए। पहला पठार पढ़े मालवा का पठार। मालवा के पठार के ऊपर क्या है? बुंदेलखंड का पठार। उसके नीचे बघेलखंड का पठार। और ये हमारा क्या है? भारत का रूर है। रूर कहाँ का क्षेत्र है? तो जर्मनी का। वो खनिज संपदा में अग्रणी है। उस तरह से भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है खनिज संपदा में भरपूर भरमार यहाँ पास है। कोयला, लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहाँ? छोटा नागपुर के पठार में। 4 पठार हम लोग देख लिए। पहला कौन पठार है? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर पठार। कोई पूछेगा आपसे कि भारत के रूर किस पठार को कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार के। छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है? तो ज्यादातर ये झारखंड में स्थित है। थोड़ा मोड़ा गया के साइड में, बिहार में भी है, छत्तीसगढ़ में थोड़ा मोड़ा है। आगे देखिए, अब देखिए 3 गो आप लोग को ये लोकरा का पठार जो है ये आप लोग को 3 के गुच्छा में दिख रहा होगा। ये 4 के गुच्छा में था। कौन था? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर। मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर। मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा। याद कर लीजिए। अब किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। और यह है किसमें? झारखंड में। अब देखिए यहाँ भी हम लोगों का 3 गो है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी 3 गो पठार है, उसको हम अलग अलग बांटे हैं। ठीक है, पहला है दक्कन का पठार। जो ये वाला हमारा है, ये हिस्सा जो हमारा है दक्कन का पठार है। कौन सा हिस्सा? ये दक्कन का पठार। दक्कन का पठार थोड़ा सा नीचे आएगा तो यहाँ कर्नाटक राज्य पड़ता है। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य। तो कर्नाटक में जो पठार है उसको कर्नाटक का पठार कहेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार के नीचे क्या है? यहाँ कर्नाटक राज्य से लिए कर्नाटक पठार। उसके बगल में आएगा तो यहाँ तेलंगाना का पठार है। लेकिन जानते हैं तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। तेलंगाना नया राज्य हमारा जो बना है वो तेलंगाना है, जो 2014 में बना है नया राज्य। ये तेलंगाना का पठार हो गया। ये कौन सा पठार हुआ? ये हमारा दक्कन का पठार हो गया और ये हमारा कर्नाटक पठार हो गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ जो है ये हमारा दंडकारण्य का पठार। आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आता होगा कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में? तब लोग छत्तीसगढ़ मारते होंगे, लेकिन आप लोग देखिए लोकेशन में देख लिए आप लोग, छत्तीसगढ़ में है ना। ये दंडकारण्य का पठार कहाँ है? किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और ये देखिए ये हमारा शिलांग का पठार।
इसका पठार है शिलोंग का पठार, तो मेघालय में होगा ऑब्वियसली, ठीक है। कहाँ होगा? शिलोंग का पठार मेघालय में। यहाँ गारो, खासी, जयंतिया सब पर्वत मिलता है, ठीक है, इस बेल्ट में। और यहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होता है, विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा यही होता है शिलोंग के पठार पर। अब देखिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं और थोड़ा हम लोग याद करते हैं। अब पठार तो हम लोग पढ़ लिए, पठार पढ़ने से पहले हम लोग पता रहना चाहिए था कि पठार कहते हैं किसे, ठीक है। आप लोग सवाल नहीं पूछे, पठार नहीं किसको कहते हैं? जब हमको समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई रहता है, इसको हम लोग मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? मैदान। अगर 100 समुद्र तल से 200 मीटर से ज्यादा ऊंचाई हो जाता है तो इसको हम लोग पठार कहते हैं, ठीक है। और पर्वत हो जाता है जो 600 मीटर से भी ज्यादा हो जाता है, उस ऊंचाई को हम लोग पर्वत कहते हैं। तो मैदान क्या होगा? समुद्र तल से अगर 100 मीटर ऊंचा है तो मैदान कहेंगे, समुद्र तल से 200 मीटर ऊंचा है तो पठार कहेंगे। समुद्र तल से अगर 600 से ज्यादा ऊंचा तो उसको हम लोग पर्वत कहेंगे, ठीक है। तो भारत में प्रमुख पठार कौन कौन से हैं? पहला हम लोग देखे मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और ये छोटानागपुर का पठार। ये कौन सा पठार था? दक्कन का पठार। ये कौन सा पठार है? कर्नाटक राज्य में कर्नाटक पठार। ये कौन सा पठार है हम लोगों का? तेलंगाना का पठार। ये हमारा कौन सा पठार है? दंडकारण्य पठार। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। और ये हमारा कौन सा पठार है? शिलोंग का पठार। तो हम लोग एक बार इसको लिख लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जैसा कि हम बताएं, जो यहाँ 4 का गुच्छा में है, 3 का गुच्छा तो पहले पता चला मध्य प्रदेश में है। तो पहला ये हमारा है ये पठार, इस पठार का नाम है, इस पठार का क्या नाम है आप लोग बोलिए? तो मालवा का पठार। क्या नाम है इसका? मालवा का पठार। मालवा का पठार कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। ये वाला जो है, ये वाला जो मालवा का पठार है, ठीक। यहाँ पर जो मालवा का पठार है, उसके ऊपर बोले थे हम ये कौन सा पठार है? तो बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। उसके नीचे आप लोग आइएगा तो ये वाला हमारा है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार जो कि हमारा एमपी में पड़ेगा। यहाँ देखिए ये कौन सा पठार है हमारा? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का, इसको आप भुला नहीं सकते हैं, छोटा नागपुर का पठार। ये भारत का रूर है, रूर प्रदेश कहलाता है, इसमें खनिज संपदा से भरमार है। कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार। ये हम बताए थे कौन सा पठार? दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। यहाँ 3 के गुच्छा हम लोग पठार देख रहे होंगे। पहला पठार हमारा है जो है हमारा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। उसके नीचे हम बताएं जिसका कौन सा राज्य है यहाँ? कर्नाटक। इसको हम लोग कहते हैं कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार। और ये राज्य जानते हैं आप लोग, तेलंगाना यहाँ पास बेल्ट में है। पूरा तेलंगाना का पठार खाली तेलंगाना में ही नहीं है, यहाँ आंध्र प्रदेश में थोड़ा हो सकता है, और नीचे तमिलनाडु के बेल्ट में थोड़ा बड़ा हो सकता है, कर्नाटक बेल्ट में हो सकता है। ऐसा ना समझिएगा कि तेलंगाना का पठार खाली तेलंगाना में है, ऐसा नहीं है। नाम हो गया तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। और जो हमारा ये है कौन सा पठार है? मेघालय में शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़े कि भारत के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं। आप मैप के माध्यम से इसको देखें किस राज्य में है। अगले वीडियो में हम लोग देखें प्रायद्वीपीय जो भारत है, प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पर्वत चोटी। ठीक है फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।